साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है। और आज हम जिला महेंद्रगढ़ के शहर नारनौल में उपस्थित हैं और पीछे आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बैनर लगे हैं। और अब की बार फिर आपके शहर नारनौल के अंदर पहुँचे हैं। यहाँ पे जादूगर शिव कुमार जी इस शहर के अंदर आते हैं और अलग अलग शहरों में भी जाते हैं। इसी प्रकार से ये अपनी जो कलाएँ हैं जादू के माध्यम से और जनता का दिल जीतते हैं और अपनी कला प्रस्तुत करके लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं जो नारनौल के अंदर जो शो लगा है ये है यहाँ पे सीताराम मैरिज पैलेस है, यहाँ पे लगा है। और पिछले वर्ष भी यहीं था, अब की बार भी यहीं पे। लेकिन इस जादू की जो कलाएं हैं उनके अंदर विशेषता ये है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की बरसात के माध्यम से एक आपको शो दिखाया जाएगा। उसी के बीच लड़की के काफ़ी हिस्सों में टुकड़े किए जाएंगे अलग अलग तरह से। जो हमारे यहाँ धरती से लुप्त हो चुके हैं जो डायनासोर, वो भी आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ जो आप दृश्य देख रहे हैं, जिस प्रकार से आपको अलग अलग दृश्य यहाँ नजर आ रहे हैं, इस दृश्य को देखते हुए आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। आप जो वहाँ आके देखेंगे, यहाँ इस शो के अंदर आप पहुँच के देखेंगे तो आपको महसूस होगा किस प्रकार से एक जादूगर अपनी कला के माध्यम से जनता के दिल को जीतता है। और हर बार हम आपको दिखाते हैं इसी प्रकार के अलग अलग शो दिखवाते हैं किसी जादूगर के या इसके अलावा, और हम क्षेत्र की खबरें भी दिखाते हैं इसके साथ। लेकिन अब की बार हम आपको शिव कुमार जादूगर की जो कलाएं हैं वो दिखाना चाहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचिए। विशेष करके सोमवार से शुक्रवार को 2 शो होते हैं यहाँ, और शनिवार इतवार को 3 शो होते हैं। और यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं आपको अंदर मिलेंगी और किसी प्रकार की कोई भी यहाँ असुविधा नहीं है। तो हम आपको यहाँ जो जनता देखने के लिए आती है उस जनता से भी रूबरू करवाएंगे, और जो शिव कुमार जादूगर जी हैं उनसे भी उनका क्या कहना है इस जादू का। अभी हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब जी हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे। ये यहाँ पहुँचे हैं शो देखने। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, मैंने कहीं भी जादूगर शिव कुमार का शो लगा है जी, मैं वहाँ देखने गया हूँ मैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने कई जादूगरों का शो देखा है जी, लेकिन इसमें हमें ये जादूगर नंबर 1 लगते हैं, जादूगर शिव कुमार नंबर 1। यस। इसके अंदर ये बताइएगा आपको शिव कुमार जादूगर नंबर 1 ही क्यों लगे इस शो के अंदर? ऐसे क्या मैं जनता बताए, जनता देखेगी कि इस शो के अंदर खासियत क्या लगी आपको? मैं बता रहा हूँ इसलिए नंबर 1 है जी, कि ये अपने शो के अंदर में कोई भी अश्लील भाषा नहीं बोलते हैं। लड़कियों को कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनाते हैं कि जिससे लोग देख करके उनको शर्म आए। सभ्यता से। और साथियों, हम बताएंगे आपको कि पिछली दफा भी हम यहाँ पहुंचे थे, खबर के माध्यम से भी हमने खुद देखा था, और आज भी हम यहाँ शो देख के जाएंगे। उसके अंदर ऐसा ही था जैसा भाई साहब ने बताया, यही था कि कोई भी अश्लील कपड़े नहीं और कोई असभ्य शब्द नहीं, दायरे के अंदर रह के, मर्यादा के अंदर रह के। और ये काबिल तारीफ है। हम जादूगर शिव कुमार जी को कहेंगे कि काबिल तारीफ है, और काफी बार ये सम्मानित भी हो चुके हैं काफी बड़े बड़े अवार्डों से। बहुत हुए सम्मानित भाई। आज मैं आपको एक बात बता दूं, अभी एक चैनल आपने देखा होगा, पाखंड बात। जी बिल्कुल। पाखंड बात के अंदर में इन्होंने मैजिक के जादू के माध्यम से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि ये हमारी कला है, ये कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है। बिल्कुल बताया इन्होंने, बिल्कुल बताया। और ये हकीकत में कला ही होती है, यही है। लेकिन जनता भ्रम में हो जाती है, जनता भ्रम में। और हम भी बताते हैं आपको कि इस प्रकार के जो भ्रम है उसके अंदर जो हमारे भोले वाले देश की जनता है वो न पड़े, हकीकत आई है। और भाई साहब, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, देखिए आपका चैनल है और मैं तो समझिए शो देखने आया हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके शो के अंदर में हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। पिछली दफा कुछ आइटम थे, अभी इन्होंने कुछ और बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी माने ये, मैं अभी अलवर शो देखा था इनका जी, शानदार शो। तो इस बार मैंने सुना है कि अलवर से भी डिफरेंट शो है यहाँ पर, कुछ अलग हटके होगा। हाँ, अलग हट करके करोड़ों रुपया की बारिश करते हैं। और इसके बारे में हम आपको जो यहाँ शिव कुमार जादूगर जी हैं उनसे रूबरू करवाएंगे, उनका क्या कहना है, वो किस प्रकार से इसके अंदर हर बार बढ़ोतरी लेके आते हैं। और आप लोग तो खुद देखेंगे ना जी, आप देख करके आप खुद इनका बाइट लेंगे, ये सब लेंगे, आपको खुद को मालूम होगा। और हमेशा ये स्वच्छ भारत रखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, इस प्रकार की मुहिम भी करते हैं। और जादू का जो शो इनका जब जिस समय स्टार्टिंग होता है उसके अंदर भी ये इस प्रकार की जो गतिविधियां वो करते हैं, उसके बारे में जागरूक करते हैं समाज को। सबसे अहम भूमिका तो ये है कि हर जगह पैसा कमाना नहीं होता, समाज को अच्छी शिक्षा देना भी होता है। ऐसा होता है ना साहब कि
आज हम लोग अगर नहीं आएंगे शो देखने तो ये कला लुप्त हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और ये कोई सस्ती कला तो है नहीं जी। बहुत महंगी कला है। और मेहनत करके ये अपने Yes. आप को तैयार करके आते हैं। तैयार और करके आप आते जो हैं। थिएटर देखते हैं, थिएटर के अंदर तो अभद्रता हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अभद्रता नहीं मिलेगी आपको। आप कोई टीवी सीरियल देख लो, आप कोई भी पिक्चर देख लो, उसके अंदर में आपको असली बिल्कुल भाषाएं मिलेगी। मिलेगी भाषा भी और लेकिन- उसमें दृश्य भी मिलेगा, लेकिन- जिससे जो हमारे देश की बहन बेटियां हैं उनके ऊपर काफी असर एकदम, पड़ता है। एकदम, एकदम। और इसको इस शो के अंदर ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, बस यही बात धन्यवाद है। सर, थैंक यू। नमस्ते। अभी हम किसी और से मिलवाते हैं आपको, कोई और सदस्य हैं उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ है एक भाई और बने हैं और इनके साथ ही इनके बेटे हैं शायद। क्या नाम छोटू? हिमांशु। हिमांशु, आप यहाँ शिव कुमार जी का जो जादू है इनका शो देखने आए हैं, पहले आपने देखा है क्या? हाँ। कैसा लगा था उस समय आपको? अच्छा। और फिर आज फिर पूछे हैं आप, हाँ। तो क्या अच्छा लगा उस शो के अंदर आपको सबसे? डायनासोर वाला शो। डायनासोर वाला। और बच्चे खास करके कार्टून वगैरह देखते हैं, उसके अंदर भी इसी प्रकार की जो होती है, डायनासोर होए, टाइगर्स होए या और कुछ हुआ, उनको देख के अच्छा लगता है इनको। और बच्चे तो उसी पे अट्रैक्शन ज़्यादा करते हैं। अभी भाई साहब हमारे साथ बने हैं, इनका क्या कहना है? सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा सर। सर अपने नारनौल से हूँ मैं। नारनौल से। क्या नाम आपका? उमा शंकर। जी, उमाशंकर जी, आपने पहले बच्चे के साथ देखा शो, तो इसने तो कुछ ही अपना अलग से बताया, क्योंकि बच्चे तो इसी चीज़ को पसंद करेंगे, लेकिन आपको इस शो के अंदर जो आपने पहले देखा था उसके अंदर क्या बेस्ट लगा था? ये शिव कुमार है और इनका जो देखा वो मैंने को सारे ही जो शो है ना सारे अच्छे लगे, मतलब जो भी सारी कला है जितना इनके- भी इसके अंदर जो हाँ, वो इन्होंने सारे दिखाया, अच्छा लगा। हाँ हाँ, हर कुछ अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा, मतलब यानी कि जितनी भी कला है वो मशीन से आ रहा, मशीन से लड़की के 2 पीस कर देना इससे और करना। उड़ाना, ये सारे मतलब जो भी है ना कला करता, और बाकी मेरे याद नहीं, बाकी सारा सब कुछ अच्छा है इनका। क्योंकि वो तभी आ आपके जाएगा। चेहरे से पता हो रहा है हमको हाँ। कि आपको काफी अच्छा लगा, लेकिन आप जो करे लड़की के हिस्से करना, हाँ। उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर कोई घबराहट या कोई इस प्रकार का नहीं हुआ कि भाई किस प्रकार से अलग करते हैं? हाँ वो होता है थोड़ा, हाँ मन में ये एक कला है इनको, लेकिन ये अपने कुछ समझ से बाहर है, इनको ही मालूम है, मतलब यानी कि कला ही है इनके, मतलब यानी कि लगता है कि अपने को भाई ये कट गई, ये कैसे जीवित हो गई, फिर जोड़ देते हैं उसको, तो ये इनकी एक कला है, मतलब जो भी हाथ की सफाई। कहना चाहेंगे, और जो नहीं देख पाए उनको क्या कहना चाहिए कि जनता को जवाब दीजिए किसके बारे में? मतलब यानी कि मेरा तो कहना यही है कि भाई अगर ये आते हैं साल में 2 साल में एक बार, बच्चों को दिखाना चाहिए, खुद को भी देखना चाहिए, अच्छी चीज़ है मतलब यानी कि। और जो ये करते हैं, जो फिल्म वगैरह देखते हैं, उनसे ये बेस्ट है, मतलब उनसे यानी कि। बेस्ट है, क्योंकि जो फिल्म वगैरह देखते हैं या मोबाइल के अंदर देखते हैं उनसे तो बेस्ट है। यहाँ पे आपके मन को शांति मिलेगी, विशेष करके आप बिल्कुल माइंड फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ पल के लिए आपको खुशियाँ महसूस होगी इस शो को देखने। और ये हमारे साथ है एक और फैमिली बनी है, यहाँ बेटियाँ हैं, इनकी मम्मी है, इनके बेटे से ये बेटे हैं, और ये भी यहाँ इस शो के अंदर पहुंचे हैं। सबसे पहले मैडम पीछे लेंगे। मैडम कहाँ से हो आप? मैं नारनौल से। जी, जो इस शो के अंदर आप पहुंचे हैं, इससे पहले देखा आपने इस शो को? हाँ, पिछली बार भी देखा था, बच्चे बड़ा अच्छा खुश होके गए। और इस बार भी बच्चे जिद कर रहे हैं। फिर मैंने बोला यही पिछले वाला होगा, बोले नहीं नया है मम्मी, हमने पूछा था आपके किसी बंदे से। जी, उन्होंने बताया कि हाँ, कि अब की अब बार नया कुछ है। हटके है, हटके, हाँ। इसके अंदर कुछ आइटम अलग से हैं। हाँ, बस बच्चे बड़े खुश हुए थे जी पिछली मैम, बार। आपने पहली बार जब यहाँ पे शिव कुमार जी का जो शो देखा, उसके अंदर आपको सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा जो इन्होंने दिखाया, अपनी जो कला दिखाई? वो फ्लावर वाला बहुत अच्छा लगा था पिछली बार। और वो जो गोल्ड की चेन है वो कहाँ थी, किसके हाथ में थी, किसके मतलब वहाँ चली गई। भाई दिया किसी को और निकली किसी के हाँ, हाथ निकली में। के पास। हाँ, क्या वो आपको- चेन मेरे पर्स में ही निकली थी। आप ही के पास निकली हाँ, थी? मेरे पर्स में भाई ये निकली। देखिए, ध्यान से आना है, यहाँ पे चेन वगैरह भी इन्हीं के पास मिलती है खास करके। तो मैडम अभी जो आए हैं, तो इस शो को देखने के लिए आप तीनों सदस्य हाँ, यहाँ पे स्पेशल पहुंचे आए हैं। हाँ, क्योंकि स्पेशल शो के लिए। हाँ, स्पेशल आए हैं। हाँ, अपने घर से स्पेशल आए हुए हैं और अपना बच्चे बड़े खुश थे कि मेरे घर में गेस्ट भी आए हैं, फिर भी हम आ गए। गेस्ट को छोड़ के शिव कुमार जी का शो देखने यहाँ पहुंचे हैं। हमारी बुआ सबसे सास- मेन बात तो ये है कि जादूगर शिव कुमार जी, आपके जो दर्शक है ना, वो आपको काफी, आपके जादू को, कला को काफी पसंद करते हैं, जिनसे इन्होंने मैडम ने बताया कि गेस्ट को छोड़ के और आपके शो के अंदर पहुंचे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मैडम का भी कि इस शो में ये पहुंचे। तो बेटे, आपका क्या नाम है? दिव्या। दिव्या, आपने पिछली दफा आपने भी देखा था, हाँ। तो आपको क्या अच्छा लगा था इसके अंदर? सबसे यही पहले बताओ आप। मेरे को तो वो अच्छा लगा था, किसी को रखकर वो कट किया था। कट वाला, जो लड़की के जो टुकड़े हिस्से बनाए थे, उसके अंदर आपको कहीं डर नहीं लगा? क्योंकि आप बड़े बड़े जो जेंट्स होते हैं वो भी डर जाते हैं, आपको डर नहीं लगा जब उसके हिस्से करके दिखाए थे? थोड़ा सा। थोड़ा सा। कैसा लगा था आपको उस समय जब डर लगा? तो अच्छा था। अच्छा भी था, डर भी लगा आपको? हाँ। क्योंकि कुछ जेंट्स या महिलाएं
किलकारियाँ मार लग जाती हैं, जो इस प्रकार के शो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इनके जादू की हाथों के लिए यहाँ जरूर पहुंचे हैं। और दर्शकों को मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, जो दर्शक इस शो को देखने के लिए आते हैं उनके हाँ बारे नहीं, में? बहुत अच्छा है, काफी लोग आए, अच्छा लगा सबको। बच्चों का थोड़ा चेंज भी हो जाता है, रोज बच्चे स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कल संडे भी है तो इसलिए बच्चे सैटरडे आ गए। अच्छा लगा काफी हमें। थैंक यू मैम। हम तो लगते ही बच्ची ने फोन भी किया, नंबर भी ढूंढा, और मेरे बेटे का तो हैंडीकैप कार्ड भी चल गया। किसी का बच्चा हैंडीकैप है तो उसको ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी उसके बहुत लिए अच्छी सुविधा है यहाँ पे, सहानुभूति हैंडीकैप जो ये बच्चे हैं सहानुभूति बहुत अच्छी है इन लोगों की। हाँ, हैंडीकैप का ऐसे ही है, बच्चे का कार्ड है उसको हमारा, बिल्कुल यहाँ फ्री दिखाते हैं। फ्री है। हाँ, ये भी किसी का देखिए, हैंडीकैप बच्चा है तो वो फ्री देख सकता है। सहानुभूति काफी दी इन लोगों ने। ये भी देखिए हर कोई पिछली नहीं बार भी देखता। ऐसे ही देख गया था बच्चा मेरा। थैंक यू। के बारे में हम बात कर रहे थे और जो जादूगर शिव कुमार जी हैं वो हमारे साथ बन चुके हैं, और हर बार ये अब की बार 2.5 वर्ष के बाद नारनौल शहर के अंदर पहुंचे हैं। और नारनौल वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो बार बार इनके कर्तव्यों को देखते हैं। और हमारे साथ भाई साहब बने हैं, नारनौल से हैं, कहाँ से हैं हमें नहीं पता है, बताएंगे कहाँ से हैं सर आप? सर मैं नारनौल से हूँ और आज ये शो देखने के लिए आया था। पंकज गौड़ नाम है मेरा। जी, जो आपने पूरा शो देखा है उसके अंदर सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? बहुत से आइटम इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। जैसे इन्होंने नशा मुक्ति के बारे में कहा, जैसे इन्होंने भ्रूण हत्या के बारे में कहा, और एक सबसे बड़ी बात जो च्यवनप्राश का ये बहुत जिक्र अपने कार्यक्रम में करते हैं। चूंकि नारनौल की जो भूमि है यहाँ च्यवन ऋषि हुए हैं और उन्होंने च्यवनप्राश दिया है, तो मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि च्यवन ऋषि और बीरबल जैसे खिले हैं फूल, महकाते हैं आंगना, जांटी और बबूल, मातृभूमि पर प्राण दे करते नहीं मलाल, माँ चामुंडे नारनौल सदा रहे खुशहाल। तो ये देश मेरा सदा रहे खुशहाल। धन्यवाद सर। इसी तरह से जादू के माध्यम से कुरीतियों पर माननीय प्रहार करते रहें और अपने समाज कल्याण के इस काम में लगे रहें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और विशेष करके जादू तो दिखाते ही दिखाते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं, उसी के बाद जो समाज सेवा है, विशेष करके नशे को लेके, पर्यावरण को लेके, अनेकों मुद्दों को लेके उस शो के अंदर भी आपको उजागर करते हैं। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन पूरे देश विदेश में इनको जाना जाता है, जादूगर शिव कुमार जी हमारे साथ कुमार जी बन चुके हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शक आपको बड़े प्रेम से देखते हैं और एक तालियों के माध्यम से आपका जो स्वागत करते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे दर्शक? सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं जादूगर शिव कुमार 5वीं बार नारनौल शहर में आया हूँ। ये शो सीताराम मैरिज पैलेस में चल रहा है। पर डे 2 शो होते हैं, 4 बजे और 7:30 बजे। शनिवार रविवार स्पेशल 3 शो रखा है। पहला शो 1 बजे, दूसरा 4 बजे और तीसरा 7:30 बजे। ये शो मैजिक शो एक अंधविश्वास के खिलाफ है। समाज में, देश में जो अंधविश्वास फैला है, मैं चमत्कार दिखा के लोगों को जागरूक करता हूँ। उसके साथ ही हमारी युवा पीढ़ी नशे में डूब रही है, मैं जादू के जरिए उनको जागरूक करता हूँ नशा करने वाले की क्या हालत होती है। और उसके साथ मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। और एक कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा महापाप है। तो मैं अपने शो के माध्यम से एक थीम के साथ में यहाँ लड़की को गायब करता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आम लोगों को कि ऐसे देश के अंदर लड़कियां गायब होती रही तो एक दिन लड़कियों की कमी आएगी, तो कन्या भ्रूण हत्या बंद करें। इस तरह के संदेश मैं देता रहता हूँ मंच के माध्यम से। धन्यवाद सर। संदेश के साथ साथ ये कुरीतियां हैं उनके भी संदेश देते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं। और जिस प्रकार जादूगर शिव कुमार जी अपनी जो कला दिखाते हैं हाथ की सफाइयों के माध्यम से, वो आपके सामने पेश की जाती हैं इस स्टेज शो के ऊपर। इस नारनौल शहर में नहीं, इसके अलावा काफ़ी शहरों में पहुंचते हैं। तो जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं और जो नए जुड़ने वाले हैं वो इनकी कलाओं को देखें। तो सर हम एक आपसे सवाल पूछना, जिस प्रकार से आप यहाँ एक शो के जरिए सिर्फ एक 500 के नोट से आप लाखों की तादाद में यहाँ जो नोट गिरा रहे थे, दर्शक भी देख रहे थे उस दृश्य को जी। अगर इस प्रकार से नोट हर किसी के पास हो जाए तो माला माल हो जाए, इसके बारे में आप क्या कहें? किस प्रकार से आप देखिए, जादू एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। ऐसे नोट बनते नहीं है। अगर ऐसे नोट बनते तो मोदी जी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना देते, अपने बगल में बिठाते। और गांधी जी का फोटो नहीं होता, जादूगर का फोटो छपता है। ये सिर्फ हम दिखा सकते हैं, मात्र एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। नोट बनते ही नहीं है। ऐसे नोट अगर हम बनाते हैं तो ये हम हैं कलाकार। अगर कोई बाबा इस तरह का नोट बनाना शुरू करेंगे तो बाबा के पास में ये कहेंगे बाबा का चमत्कार, बाबा का चमत्कार है। और ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कहते हैं बाबा का चमत्कार। तो ये सिर्फ एक मैजिक है, एक कला है, एक आर्ट है। आर्ट के थ्रू हम इस तरह का चमत्कार दिखाकर सिर्फ लोगों का मनोरंजन करते हैं और ना ही किसी का जादू से भला बुरा होता है, सिर्फ मनोरंजन। जी। एक बात और कहना चाहेंगे हम, जिस प्रकार से आए दिन प्रतिदिन जो एक भ्रम में
पूरे देश के जो बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं और खास करके विशेष करके महिलाएं हैं जो एक भ्रम में जाते हैं। जी जैसे आप भी देखते हैं और दर्शक भी देखते हैं, जो एक अलग मार्गदर्शन में ले जाते हैं उनको, जो दिखाया जाता है, भ्रम में बांट दिया उसको कि आपका ये होगा वो होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप भी काफी शिक्षा देते हैं और पहले भी आपके हमने इंटरव्यू के माध्यम से भी सुना है। जी ये महज एक अंधविश्वास है। जी। आज का जब अब ये दौर बाबाओं का चल रहा है, अमुक बाबा लोग तथाकथित तांत्रिक लोग पर्ची बनाते हैं, जी। ये मैं 30 साल से कर रहा हूँ और हम लोगों से इन लोगों ने सीखा है। जी क्योंकि ये एक मैजिक ट्रिक है और इस ट्रिक को बहुत से चमत्कार दिखाने वाले फर्जी बाबाओं ने आध्यात्मिक से जोड़ दिया। मैं रोज करता हूँ, रोज पर्ची आपने भी चैलेंज दिया है इस बारे में, चैलेंज खुलासा मैं करने करता के हूँ, लिए। मैं करता हूँ जी। और ये कहता हूँ ये हम लोगों से सीखा है कि हमारे पर्ची बनाना तो हमारे जादू कला है, ये आध्यात्मिक की कोई कला है नहीं है। और फिर इस तरह की पर्ची बाबा बनाते हैं तो आज कितनी हमारे हिंदुस्तान में दुर्घटनाएं हो रही है, बिल्कुल। कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, कितनी भूखमरी चल रही है, लोग मर रहे हैं, गरीबी चल रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनकी पर्ची क्यों नहीं बनाते हैं? बिल्कुल नहीं सही बनाते कहा हैं। आपने। वो पर्चियां क्यों नहीं बनती आज- जो घटना हमारे देश पे आने वाली होती है? बिल्कुल सही कहा। देखिए कैसे कैसे आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे जी। हैं, एक दिन पहले क्यों सूचना नहीं देते कि ऐसी घटना होगी? अगर ऐसे बाबा चमत्कार दिखा देते हैं तो उनको फिर तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे बिठाया जाए, और देश हमारा सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। जी। इतनी हमारी फौज मर जाती है तो बाबा क्यों नहीं करते ये काम? ये मात्र एक दिखावा है और एक सब साइंस है, एक मैजिक है। मैं 30 साल पहले जो आज के दौर में जो बाबा पर्ची बनाए, 30 साल पहले वो पर्ची मैं बना रहा हूँ, आज तक चला रहा है, लेकिन मैंने इस चमत्कारों को आध्यात्मिक से नहीं जोड़ा, सिर्फ लोगों के मनोरंजन मनोरंजन के लिए, रखा। सिर्फ मनोरंजन के लिए, और उस मनोरंजन में आपको भरपूर प्यार जनता का मिल रहा है। कल हमारे शो का ओपनिंग था, मैंने किसी एक सज्जन को बुलाया और उनकी पूरी बातें बता दी, यहाँ तक उनके दादा का नाम बता दिया, उनका ATM पिन नंबर बता दिया, उनका मोबाइल नंबर बता दिया। वो कहीं शायद चिड़ावा झुंझुनू का रहने वाला था। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप भी पर्ची बनाने लग जाए कल? नहीं 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 नहीं, हम इनके खिलाफ हैं, हम तरक्की बिल्कुल खिलाफ, आप बिल्कुल अंधविश्वास हमें हटाना है हाँ। और देश को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सर, Thank you. धन्यवाद सर। तो हमने आपको जादूगर शिव कुमार जी से मिलाया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और अगर आपको शो देखना है तो जल्द से जल्द नारनौल के अंदर आप पहुंच, इस प्रकार से आपके शो प्रस्तुत होते हैं यहाँ पर, बताएंगे दर्शकों? मैं फिर बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि जादू जैसी कला जो हमारे हिंदुस्तान से लुप्त होने की कगार पे है, जादू पूरे विश्व को हिंदुस्तान ने दिया और दुर्भाग्य है मेरे देश का कि ये कला हमारे देश से लुप्त होती जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप जादू देखें, बच्चों के साथ में देखें, कि बच्चों को इस कला को जरूर दिखाइए, क्योंकि जादू एक साइंस है, एक इल्यूजन है। क्यों कब कैसे किंतु परंतु जादू में होता है, कहीं लड़की गायब होती है, कहीं हवा में जादूगर गायब होता है, कहीं हम काटते हैं, टुकड़े करते हैं, बच्चे बड़े दिमाग लगाते हैं और बच्चों को ब्रेन का एक्सरसाइज होता है और ये मनोरंजन का साधन भी है। तो आप जरूर देखिए, पर डे 2 शो होते हैं, 4 बजे और 7:30 बजे। शनिवार रविवार स्पेशल 3 शो हमने रखा है। पहला शो 1 बजे, दूसरा 4 बजे, तीसरा 7:30 बजे। सीताराम मैरिज पैलेस, तालाब बहादुर सिंह, नारनौल। धन्यवाद सर। अगर आपको जादू को कायम रखना है तो उनमें आपको बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा, ताकि वो कायम रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी देखें कि किस प्रकार से एक जादू दिखाया जाता है, हाथ की सफाई से दिखाया जाता है। आप देख रहे थे दैनिक टाइम, कुलदीप के साथ। नमस्कार सर।